वाले दूल्हे में अरे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में 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 निराले 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 दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवारे दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले 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 दूल्हे में निराले 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 दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवारे दूल्हे में वो सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में जय हो। है भेष निराला जय हो, है भेष निराला जय हो, पीवे भंग प्याला जय हो, पीवे भंग प्याला जय हो, सर जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्मी रंगाए जय हो, ओढ़े मृगशाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, है शीस में गंगा जय हो, मस्तक पर चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल, वो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल, सिर्फ भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर के बैल पे सवार सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में वो सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे ओ में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, दूल्हे में मतवाले दूल्हे में हाँ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, जय हो भोले बाबा की, दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में ओ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में ओ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे हाँ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। वह शंकर भगवान की और धीरे बोलो भैया, तेज बोलने से क्या पैसे लग जाते हैं ना। संतों के यहाँ पर सुनीति को छोड़कर आते हैं तो उनके एक बालक होता है जिसका नाम रखा जाता है महाराज ध्रुव। संत सुरुचि की सेवा से प्रसन्न हो गए और जैसे ही प्रसन्न हुए बोल पड़े, सुनीति तुमको क्या चाहिए, आज मेरे से मांग लो। आज बोल पड़ी, बोले बहन संतों और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुरुचि के कोई पुत्र नहीं है, उसके भी कोई पुत्र हो जाए, बस मुझे ये आशीर्वाद दे दो। धन्य है सुरुचि। महाराज सुनीति क्या मांग रही है, बोले दूसरी रानी के भी एक पुत्र हो जाए महाराज, और संतों की कृपा से उनके भी एक पुत्र हो जाता है जिसका नाम उत्तम रखा जाता है महाराज।
इधर ध्रुव बड़ा हो गया है, उत्तम उधर बड़ा हो गया है। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव क्या करता है, राजमहल में पहुंच जाता है। और जैसे ही राजमहल में पहुंचा, एकदा सुरचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदता। एक दिन की बात है, राजा की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। उसी समय वहीं पर ध्रुव पहुंच गया और दूसरी गोदी में ध्रुव जी महाराज बैठ गए जाकर। और जैसे ही बैठे, इतने में सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे फेंक दिया। बोले यदि इस आसन पर बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो मेरे गर्भ से जन्म लो और जन्म लेकर आप इस गद्दी पर बैठ सकते हो। जब ये कहा, आज बालक को लग गई, हृदय में लग गई कि आज मुझे कुमाता ने ललकारा है। और जैसे ये कहा, बालो शशीबतम नत्मा न मंत्रा स्त्रीगम संभवा नूनम वेद भवम यस्य दुर्लभोर्थे मनोरथः। माँ के पास पहुंचा, सुरुचि के पास पहुंचा ध्रुव। बोला, मुझे बेमाता ने ललकारा है, मुझे गोद से उठाकर फेंक दिया, मैं क्या करूं? मुझे उस पद उस गद्दी पर बैठना है। आज माँ ने रोका नहीं और बोल दिया, बेटा तू उस गद्दी की कह रहा है, यदि तूने भगवान को प्राप्त कर लिया तो तू उस गद्दी पर पहुंच जाएगा, तो तूने सोचा नहीं होगा कभी। जब ये कहा, मां मंगलम तात परे सुमस्थाम भुग्यते जनो यत् परे दुःखस्ततः सत्यं सुरुच्या विहितं भवाम्ने यदुर्भगाया उदरे गृहीता। आज जंगल के लिए चल पड़े हैं ध्रुव जी महाराज और यमुना जी के किनारे पहुंच गए हैं। अब तो चलते हुए जा रहे हैं और बीच में कौन मिल गए? बोले नारद जी महाराज मिल गए। और जैसे ही नारद जी मिले हैं, नारद जी ने पूछा है ध्रुव जी से, ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो भैया? बोले मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। बोले भगवान कहाँ मिलते हैं पता है क्या? बोले नहीं पता। बोले भगवान कैसे होते हो पता है क्या? बोले नहीं पता। तो बोले माँ कितनी बार भोजन कराती है? बोले जितनी बार माँ करा देती है उतनी बार कर लेता हूँ। तो बोले जंगल में कौन सी माँ आएगी भोजन कराने के लिए? तो आज ध्रुव जी बोल पड़े, बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और दे। देखो भगवान की कितनी अच्छी व्यवस्था है प्यारे। जब बालक के दांत नहीं होते हैं तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है बड़ा, और जैसे ही बालक बड़ा होता है, भोजन करने के लायक होता है, भगवान दांत दे देते हैं, दांत आ जाते हैं। भगवान की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो बोले जीवन में गुरु बनाया है क्या ध्रुव जी? ध्रुव जी से कह रहे हैं, बोले तुमने गुरु बनाया है क्या? बोले नहीं मैंने गुरु नहीं बनाया। तो बोले बिना गुरु के तो भगवान नहीं मिलते हैं। इतने में नारद जी प्रसन्न हो गए और बोल पड़े, बोले आज मैं तुमको अपना चेला बनाता हूं, तुम मेरे चेला बन जाओ, मुझे भी ऐसे शिष्य की जरूरत है हमारा। जब ये कहा, ध्रुव जी को शिष्य बनाया है, कह दिया गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। मेरी मैया वो गाड़ी आई है, मैं कहा एक बात बताओ, तुमने गाड़ी ना देखी कभी? क्यों देख रही हो उधर? इधर देखो ना भागवत भगवान की तरफ। कछु ये भी गजब करें, हवाई जहाज ने झाई लिया है, माई रोक ले, मैंने कहा जा।
गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। आज भगवान को ज्ञान, महाराज ध्रुव जी को गुरु दीक्षा दी है और कह दिया है, बोले तुम इस मंत्र का जप करो। गुरु मंत्र दे दिया है, 12 अक्षर मंत्र दे दिया है। कौन सा मंत्र दिया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो सभी गाइए, भगवते सभी गाओ। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। अरे वासुदेवाय मेरो कृष्ण वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया है कान में। अब तो यमुना जी के किनारे ध्रुव जी महाराज पहुंच गए हैं। गुरु मंत्र का जप किया है और गुरु मंत्र का जप करने के बाद में अब तो ध्रुव जी 3 दिन होते हैं, कुछ फल लेकर खा लेते हैं महाराज। 3 दिन और निकलते हैं। अब तो महाराज पत्ते खाना प्रारंभ कर देते हैं ध्रुव जी महाराज। तिर्रांते तिर्रांते प्राप्ते कपीथा बधिरासन, आत्मा वृत्यानुसारेण मासम नित्यार्चनम हरि। 1 महीना हो जाता है महाराज ध्रुव जी को। कुछ जलपान कर लिया है महाराज। पंचमे मास्यानो प्राप्ते जितावासो नपात्मजा, ध्यायन ब्रह्मापदक्येन तस्थौ स्थानो स्वीवाचलः। और दिन 5 महीने निकल जाते हैं। अब तो वायु का आहार करना प्रारंभ कर दिया है महाराज। वायु का आहार कर रहे हैं महाराज। और निकल जाते हैं दिन। जैसे ही निकलते हुए जा रहे हैं, अब तो ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोकना प्रारंभ कर दिया है प्यारे। ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी सांस को रोका है, हाहाकार मच गया। पांडवों की महाराज देवताओं की सांस नहीं आ रही है। भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी सांस क्यों नहीं आ रही है। भगवान बोल पड़े, मेरा एक छोटा सा भगत है ध्रुव, वो भजन कर रहा है, उसने अपनी सांस को रोक दिया है। सतम विवक्षाच मदान्धि हरि, ज्ञात्वाश्च सर्वस्य नहास स्थिता, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना, परस्परम बाल कृपया कपोले। महाराज अब तो जैसे ही सांस को रोका है, भगवान दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन देने के लिए, और सामने खड़े हो गए हैं। ध्रुव जी आंखों को नहीं खोल रहे हैं, और जैसे ही अंदर छवि जो आ रही है, आज भगवान ध्रुव जी ने आंखों को नहीं खोला, अंदर जो छवि थी हृदय में वो हटी, तो ध्रुव जी की आंखें खुल गई। जो अंदर छवि थी भाई सामने खड़े हुए हैं बांके बिहारी लाल, भगवान के दर्शन करे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, शंख को लिया है,
कपोल से लगा दिया है। वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया है ध्रुव जी को, और जिस पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हो जाती है, वो गूंगा बोलना प्रारंभ कर देता है, लंगड़ा चलना प्रारंभ कर देता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतीम गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। जब गुरु और भगवान की कृपा होती है तो गूंगा बोलना प्रारंभ कर देता है, लंगड़ा पहाड़ों को चलना प्रारंभ कर देता है प्यारे। और आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की है, भगवान के दर्शन हुए हैं, और दर्शन होने के बाद में अब तो आगे बढ़ गए हैं महाराज। ध्रुव जी महाराज को लेकर आते हैं राज्य में और राज गद्दी पर बिठाते हैं। राज तिलक किया है भगवान ने, और राज तिलक करने के बाद में अब तो आगे बढ़ गए हैं प्रभु भगवान, अंतर ध्यान हो गए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और कहते हैं ना, ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। एक 5 साल का बालक है, उसके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, और कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। होता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा की तो हर व्यक्ति ध्रुव को कृपा करना प्रारंभ कर दिया महाराज। लेकिन ध्रुव जी ने, भगवान ने कृपा तो कर दी, लेकिन ध्रुव जी ने क्या किया, आज युद्ध करना प्रारंभ कर दिया महाराज। युद्ध में राक्षसों को मार दिया, कितनों का संहार कर दिया। क्यों? यदि ध्रुव जी विद्वान होते, ध्रुव जी के अंदर विवेक होता, तो इतने राजाओं की ध्रुव जी महाराज हत्या नहीं करते। लेकिन विवेक कहां से आता है प्यारे? किसी के आशीर्वाद से विवेक नहीं आता। कैसे आता है विवेक? विवेक आता है, बाबा तुलसीदास बाबा कितना सुंदर भाव है, कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। महाराज बिना राम जी की कृपा के विवेक नहीं हो सकता, सत्संग के बिना विवेक हो नहीं सकता है प्यारे। जब तक आप सत्संग में, कथा भागवत में, राम कथा, शिव पुराण में जब तक नहीं बैठोगे, सत्संग में नहीं बैठोगे, आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। आज आपको कितनी चीजों का पता चला, आप बताओ। पता चलियो कि ना चलियो है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए कि ना चाहिए है, शंकर जी पे जल चढ़ाना चाहिए कि ना चढ़ाना चाहिए, ये चीज तो ध्यान रहेगी कि ना रहेगी मैया? क्या जाते ही रोटी इनके नीचे दब जाएगी? इतनी तगड़ी दानी मत बनियो कि सब यहाँ ही छोड़ जाओ। एक कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ। अब क्या है, बीच बीच में हास प्रयास हो जाता है तो थोड़ा सही रहता है ना, कि ना है? तुम ऐसे कथा मत सुनियो मैया। पतो एक काम भयो कि महाराज एक बार की बात, एक पंडित जी आए भैया कोई गांव में कथा करने के लिए। हम तो भैया पंडित जी की कहेंगे, कोई बुरा मान जाए दूसरे कह दे तो हाँ। महाराज एक पंडित जी आए काम में कथा करने के लिए। अब कथा चल रही महाराज, अब एक मैया आ गई कथा में। अब मैया जैसी कथा में बैठी पंडित जी के सामने आ बैठ जा भाई महाराज। अब वो महाराज इतने ध्यान से कथा सुनती, भारी ध्यान से, और खूब ही रोती मैया। अब एक दिन होयो,
2 दिन होयो, 3 दिन होयो। पंडित जी सोचे बोले ये मैया इतने क्यों रोवे, या वो इतना रोज क्यों आवे। अब पंडित जी की दाढ़ी का थोड़ी बड़ी, यहाँ तक दाढ़ी भैया, यहाँ तक की दाढ़ी मारा पंडित जी की। अब वो पंडित जी सोच रहे बोले आज तो ना है, 7वें दिन या मैया से मैं पूछूंगा तू मैया क्यों रोवे इतनी कथा में, इतनी भाव से कथा क्यों सुने। अब तो महाराज विश्राम को दिन आयो, अब तो वो मैया क्यों रोवे। मैया को एक बकरा बकरा, अब बाकी दाढ़ी कैसी, सेम पंडित जी के जैसे। अब महाराज वो कतई सेम पंडित जी की जैसी दाढ़ी इतनी बड़ी। अब वो बकरा कहाँ होयो कि 7 दिन तक बीमार रहो महाराज, और इतनो बिल्लायो, वो इतनो बिल्लायो महाराज, माने गजब कर दई बिल्ला बिल्ला। और जैसे ही 7वां दिन पूरा होयो, बाको बकरा को राम नाम सत्य है गो महाराज 7वें दिन। अब वो मैया यो ही सोच सोच के रोवे कि यो पंडित जैसे चिल्ला रहा है ना, बिल्ला रहा है, ऐसे कैसे मेरा बकरा बिल्लायो, ऐसी आकी दाढ़ी है ऐसी मेरे बकरा की। अब मुझको डर लग रहा हो कि 7वें दिन पंडित जी की राधे राधे। अब तो महाराज 7वें दिन हुआ, मैया से पूछी मैया अरे तू इतना क्यों रोवे। मैया के भी लगी पंडित जी और कोई बात ना है, मेरो एक बकराओ जी की दाढ़ी आपके जैसी सेम बिल्कुल इतनी बड़ी दाढ़ी, और वो इतनो रोयो इतनो बिल्लायो महाराज 7 दिन तक, जैसे तुम बिल्ला रहे हो ना ऐसे बिल्लायो महाराज। और 7वें दिन बाकी राम नाम सत्य गई। वो को यही बात को डर लग रहा है कि 7वें दिन तुम्हारी राधे राधे ना है जाए। तो खई मैया मैं ऐसे ही तो ना बिल्ला रहा हूँ बकरा की नाई, तुम्हारे कछु पल्ले पड़ी ना रही हो, और ऐसा मत करियो मैया हो। तो ये तो भाव की बात है भैया। ध्रुव जी महाराज आज भगवान के धाम के लिए जाते हैं, और पता है मृत्यु पहले आती है वरण करने के लिए, लेकिन मृत्यु के पैर पर सर रखकर मृत्यो मूर्धनम पदम दत्वा आरोरादवदुद्ग्रहम, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर आज ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं भगवान के धाम के लिए। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वो तो भगवान के धाम को सीधा ही चला जाता है। प्यारे आदरणीय गुरुदेव सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यही कथा सुनाते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़े हैं। बोले व्यक्ति को प्रतिदिन खगोल भूगोल का वर्णन सुनाया है, और आदरणीय गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने भरत जी महाराज का प्रसंग सुनाया है। ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। भरत जी महाराज बड़े ही अच्छे राजा हैं, राज्य करते हैं भरत जी महाराज। ऋषभ देव जी भरत को राज्य गद्दी पर बैठाकर जंगल में चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं कहते हैं बेटा राज्य करो। कुछ समय राज्य किया, भरत जी महाराज जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है, गंडकी नदी के पास में गए हैं भरत जी। गंडकी नदी में क्या देखते हैं, सूर्य भगवान के लिए अर्घ दे रहे थे भरत जी, और अर्घ देते देते एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है, आगे एक हिरन आ रही है, हिरन गर्भवती है, और जैसे ही हिरन ने छलांग लगाई गंडकी नदी में, बालक का प्रसव हो जाता है, बालक उसी नदी में गिर जाता है और हिरन का देहांत हो जाता है। महाराज भरत जी महाराज ने उस हिरन के बालक को उठाया और अपनी कुटिया पर लेकर आ गए। महाराज देखो तुम्हारी व्यवस्था तो एक नंबर की है रही है। बताओ आज जूस पे जूस आ रहे हैं, ठंडा तैयार है, पर हम कहाँ आधे घंटे को टाइम और लेंगे आपको, बस आधे घंटे के बाद में जूस प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यदि जूस चालू हो गया तो कोई भी कथा ना सुनेगो, सबको ध्यान कहाँ चलो जाएगा, ठंडा पे। हमें पता है तो हम तो हमारा तो रोज को काम है। तुमको यहाँ पे बैठा के रखा है ना, तो किसने बैठा के रखा है, राम जी ने।
और तुम्हारा ध्यान कोई बालक भी सामने से निकल के जाता है ना तो उस पर तुरंत पड़ जाता है कि महाराज हाँ, तो या हमारे मैया आधे घंटे में क्या ठंडा ना हुआ है बालक, उसको हरी हरी घास खिलाते हैं भरत जी। भरत जी ने भजन पे बैठते हैं, वो हिरन आता है और सींग से खुजली करना प्रारंभ कर देता है भरत जी के। और जैसे ही करता है भरत जी सोचते हैं ये मुझे ही, माता पिता सब कुछ मुझे ही मानता है। भरत जी का भजन नष्ट हो जाता है, भरत जी ने भजन करना बंद कर दिया है। और किसमें आसक्ति हो गई है? हिरन में आसक्ति हो गई। एक दिन क्या होता है, हिरनों का झुंड आता है और झुंड जैसे ही आता है हिरन देखता है ये तो मेरे जैसे हैं, दौड़कर हिरनों के झुंड में पहुंच जाता है और वो हिरन भरत जी को छोड़कर चला जाता है। भरत जी की आसक्ति किसमें हो गई? हिरन में। और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। आज महाराज भरत जी को हिरन में ध्यान रहने के कारण उनको अगला जन्म क्या बनना पड़ा? हिरन बनना पड़ा भरत जी को। भरत जी को पिछले जन्म का ध्यान था कि मैं पिछले जन्म में भरत था, इसलिए वो हिरन जो बने वो सूखी घास खाते थे, गीली घास नहीं खाते थे महाराज। कुछ बड़े हुए, जंगल में आग लगी, जैसी आग लगी आज बांसों के जंगल में आग लगी है, वो हिरन उसमें जलकर भस्म हो गया है। अब तो अगला जन्म हुआ है भरत जी का महाराज। अब तो जैसे ही अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ है, और ब्राह्मण के घर में जैसे ही जन्म हुआ है, अब तो भरत जी महाराज को उनके पिताजी एक मंत्र सुनाते हैं। तुम इस गायत्री मंत्र को याद करके सुनाना, मना कर देते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा याद। दूसरे दिन पूछा, बोले भैया मैंने तुमको कल गायत्री मंत्र पढ़ाया था, तुमने याद करके सुनाया? बोले नहीं भैया मैंने याद करके नहीं सुनाया। आज भरत जी का नाम पिताजी ने क्या रख दिया? बोले जड़ भरत कर दिया महाराज। एक नाम और रख दिया है जड़ भरत। पिताजी कुछ समय के बाद में गोलोक धाम के लिए चले गए। कुछ समय हुआ, बड़ा हो गए भरत जी महाराज, बड़े हो गए हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं प्यारे। इतने में क्या होता है, दो भाई और हैं घर में। दोनों भाइयों ने सोचा ये कोई काम नहीं करता है, जड़ भरत इसका क्या करे। खेतों में जाकर बैठा दिया। बोले एक काम करो, तुम खेतों की मेड़ बना दो। मेड़, क्यारी बोले, क्या बोले, मेड़ बोले, क्यारी बोले, जो भी बोले, इनकी मेड़ बना दो। अब तो महाराज ठीक है, भरत जी महाराज को छोड़कर खेत में चले गए भाई। भरत जी महाराज सोच रहे हैं आज मैंने काम सही कर दिया तो कल मुझे खेती में लगा देंगे, मुझे ये करना नहीं है। एक कुआं खोदकर तैयार कर दिया और इधर एक पहाड़ बनाकर तैयार कर दिया मिट्टी का। शाम को भाई आए, देखा, अरे भरत तूने ये क्या कर दिया? तुझे मेड़ बनाने के लिए बोला, तूने तो कुआं ही खोद दिया पूरा। बोले तेरे से नहीं होगा। घर आ गया, घर जैसे ही आया भाभी देख रही है। भाभी ने कहा, बोले देवर जी एक काम करो। बोले क्या? ये हम सबके कपड़े लेकर जाओ, कुएं पर जाओ और इनको धोकर लेकर आ जाओ। जड़ भरत जी सोच रही हैं मैंने यदि आज कपड़ों को धो दिया तो कल तो भाभी मोट के मोट तैयार कर देगी महाराज। मोगरी लेके गए महाराज भरत जी महाराज और इतने कपड़ों को कूटा, इतने कूटा, एक भी कपड़ा साजो ना रहे, सबन को फाड़ के लिया है। ले भाभी पूरे कपड़े धो दिए। भरत जी महाराज यही कर रहे हैं। और भाभी बताओ कैसी भरत जी की, आटो छान छान के महाराज, जो छाना से निकले ना, छाना सी तो बोले, छाना से निकले बाको आटो लगाती, बाको तो भरत जी को खवाती महाराज। और जो आटा निकलता नीचे वो अपने पतिदेव को खवाती। अब पतिदेव तो पतले होते जा रहे हैं और भरत जी और मोटे होते जा रहे। छानस की रोटी खा रहे हैं महाराज, चकान चक आनंद है रहे, मोटे 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 आटे की रोटी खा रहे हैं। भाभी सोच रही है, बोले ये छानस की रोटी खाते खाते वो मोटो है तो जा रहा, और ये महाराज उल्टी सूखते जा रहे हैं।
भरत जी महाराज को खेत में जाकर बैठा दिया और कहने लगे बोले किसी चिड़िया पक्षी को मत आते देना, सबको भगाते रहना। बोले ठीक है महाराज, भाई लौट कर आए हैं, इधर खेत है तो इधर से तो कर ली पीठ, इधर की तरफ देख रहे हैं भरत जी और क्या कह रहे हैं, चिड़ियाओं को बुला रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चौगोरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगो चरैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चौगोरी चिड़िया भर भर पेट। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगो चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चौगोरी चिड़िया भर भर पेट। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, ओ राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, वो चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चौगोरी चिड़िया भर भर पेट। अरे चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट, चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। ओ चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट, चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। वो चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट, चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। हाँ चौगोरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़ी महाराज जैसे ही कहा प्रहलाद से, बोले प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ पर है? बोले सब जगह है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। इस खंबे में भी मेरा भगवान है। गदा का उस खंबे में प्रहार किया और उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं अब तो हाहाकार मच गया। जैसे ही हाहाकार मचा है प्यारे, हाहाकार मच गया है। नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है और हिरण्यकश्यप को उठा लिया है और दोनों में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद में सुबह से शाम हो गया है। युद्ध चल रहा है, युद्ध चलते चलते सुबह से शाम हो गया है। अब तो हिरण्यकश्यप को गोदी में उठाया है भगवान ने। हिरण्यकश्यप को गोदी में उठा लिया। एक एक वचन को याद दिला रहे हैं। बोले देखो अब दिन है कि रात है? बोले अब संध्या का समय है, न दिन है न रात है। बोले देखो मैं कैसा हूं, मैं दुनिया में बनाया हुआ कोई हूं क्या? बोले नहीं, आधा नर आधा नारायण है महाराज। और अब तो बोले देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र भी नहीं है, कोई शस्त्र भी नहीं है प्यारे। मैं नाखून उस तेरे पेट को विदीर्ण कर दूंगा। अब तो महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान गिरियो ना तो उल्टे, महाराज हिरण्यकश्यप गिरियो ना तो उल्टे मोड़े गिरियो। अब जो प्रजावासी थे ना उन्होंने जय नाय बोली। उनको डर लग रहा हो कि पता ना मरियो का जिंदो है।
वो कहूँ जिंदो रहेगो तो हमने ना छोड़ेगो। अब जो नरसिंह भगवान की तरफ होगा वो तो जय बोलेगा, और जो हिरण्यकश्यपु की तरफ है वो जय नाय बोलेगो। ध्यान रखिए, कौन की तरफ हो तुम? नरसिंह भगवान की तरफ, फिर तो ठीक है। बोलिए नरसिंह भगवान की, भागवत भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। श्याम। अभी देखो नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आपके मध्य में आई है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, सभी दर्शन करेंगे। आज कथा का विश्राम भी यहीं पर होगा। तो पहले मुख्य यजमान आएंगे जिन्होंने भागवत जी ली है, झंडा वगैरह जो लिए, वो पूजन करेंगे प्रहलाद जी का। इसके बाद में सभी पूजन करेंगे और भजनों का आनंद लेंगे। इसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में ठंडे की व्यवस्था, ठंडे पीकर ही सब घर जाएंगे और आनंद के साथ में जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अरे बांके बिहारी वो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए। हाँ वो बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए। काजल की कोरे। अरे भैया एक बात होता, तुम खड़े क्यों हो? एक कैमरा तो देखो, दो ये लग रहे हैं। बैठ जाओ, ये तुम्हारे हाथ जोड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतनी व्यवस्था अच्छी है, देखो बैठ जाओ। देखो खड़े होकर क्या देखा जाता है? नौटंकी होती है ना, उसको देखा जाता है खड़े होकर। ये भागवत जी हो रही है खड़े होकर। हाँ बैठकर देखो, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। आप देखो। हाँ जी। काजल की कोरे, काजल की कोरे, मेरा जिगर मरोड़े, मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में बोरे, रंग रस में बोरे। हाय मैं तो मरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, अधरन की मुस्कान, अधरन की मुस्कान, ग्रीवों की मटकन। हाँ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अरे बांके बिहारी कजरा
टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी। हाय मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे, हाय नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। ओ पाके बिहारी कजरा रे मोटे 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 मोटे, नजर ना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए, नजर ना लग जाए। बुलवा के बिहारी लाल की जय। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की। और भैया देखिए इस भजन में सबको नाचना है, सबको नाच के हाजिरी लगानी है। हाँ अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। अरे कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। हो कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। हे कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। मस्तानी दीवानी मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं। हो कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं। अरे पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊं। पीछे पीछे छुप के गाय चरावे जाऊं। रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी,
दीवानी बन जाऊंगी। क्या बात है भैया? कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। अरे कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। रसीली बन जाऊंगी, 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 रसीली बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हाय कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊं। कान्हा की दीवानी बन जाऊं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलवा के बिहारी लाल की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास क्षण में दूर करे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी सुख संपत्ति घर आवे हर कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी तुम्हें बिन और न दूजा और आस करो किसकी और तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी अरे पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता और मैं मोर कृपा करो भरता तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति
है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे पूरन ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, अरे कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे, ओ स्वामी जय